हम ही लोग रुके हुए थे, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि हम भी खाएंगे नॉनवेज, क्योंकि उससे तो कंट्रोल नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो ब्लॉग 2 दिन से नहीं आ रहा, संडे को तो मेरा ऑफ ही रहता है जैसे कि ऑफिस कर रही इसीलिए ऑफ रहता है। और रहा बात कल का, तो कल ना हमारी सोसाइटी में ना क्या हो गया था कि पूजा वगैरह फंक्शन रखा था, तो सोचा था कि बना लूँगी, लेकिन ना टाइम इतना खिलाफ हो गया था, मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि घर का भी काम था और बाहर का भी देखना था, तो इसकी वजह से कल अपलोड भी नहीं कर पाई। फिर भी मैंने शॉर्ट वीडियो एक डाल दिया था, तो आज बस वही उस दिन का आटा बचा हुआ था, तो बस उसी की पूरियाँ बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार कर रही हूँ। आज बच्चों को टिफ़िन में मैं पूरियाँ दूंगी, और ये उसी दिन की वीडियो है, उसके दूसरे दिन की। तो बस बच्चों लोग के लिए पूरियाँ बहुत सारी तल ली थी, और बच्चों को टिफ़िन में पूरियाँ दे दूंगी, और खाने के लिए इनको ब्रेड या और कुछ रहेगा तो खा लेंगे, नहीं तो ये पूरियाँ ही एक एक दो ले लेंगे, खा लेंगे, खाकर चले जाएंगे। फिर इसके बाद ना क्या हुआ था, ये पूरियाँ ना बनाकर जब आटा रखा था ना, तो इतना सा आटा बच गया था, तो मैं बच्चों के लिए ही रख देती, क्योंकि जानबूझ के ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं कि कम ना पड़े उनको। तो यहाँ पर ना बच्चे पूरी के साथ ना श्रीखंड लेकर जा रहे हैं, और निक्की को चाहिए सेजवान चटनी, उसको श्रीखंड नहीं चाहिए। तो मतलब सब बच्चों का अलग अलग ही रहता है। तो बच्चों को यहाँ पे खाना था मैगी, तो बस बच्चों को मैगी बनाकर मैंने मैगी बनाने के लिए चढ़ा दिया, और मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं टिफ़िन पैक करूँगी तब तक तुम लोगों की मैगी भी तैयार हो जाएगी। तो पानी उबलने के लिए रख दिया था, मैगी डाल दिया था, और जो मैगी का मसाला भी बाकी था डालना, और इनका टिफ़िन होने लगा है पैक। तो देखिए मैं इस तरह से टिफ़िन कर दी हूँ पैक, श्रीखंड पैक कर दी हूँ। अब इनके टिफ़िन को पैक करने के बाद जमा करके रख दूँगी। शॉर्ट टिफ़िन में मैंने इन लोगों को पियर दिया था, तो बहुत दिन से रखा हुआ था, लाकर रखी थी, बहुत दिन मतलब 2-4 दिन से ही रखा हुआ था। तो बस निक्की बोल रही कि मामा पियर है तो पियर ही दे दो, तो पियर वगैरह पैक कर दी थी। और इतना तीनों जान का टिफ़िन तैयार करना ना सच्ची में सुबह का बहुत बड़ा टास्क होता है। सुबह से लेकर रात तक ना मुझे एक ही रूटीन फॉलो करना पड़ता है, मतलब कुछ बीच में अगर मैं ऐड करना चाहूँ ना नया, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं चिल्ला रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि निक्की के ऊपर ही गुस्सा कर रही हूँ कि खा कर आना बोली तो है, लेकिन ये छोड़ कर आ जाती है, बिल्कुल खाती नहीं है। और उसको समझा रही थी कि बेटा हर चीज़ का वैल्यू होता है, तो भैया फ्रूट भी खरीद रहे हैं ना, तो बहुत महंगे महंगे खरीद रहे हैं, तो प्लीज़ इसको खा कर आना, और इतने बड़े बड़े पीसेस कर दिए तो प्लीज़ खा लेना। तो बोलती है ठीक है मम्मा, मैं खा कर आऊँगी। तो बच्चों लोग का टिफ़िन हो गया था पैक, और फिर उसी साथ में मैं नहा धोकर, जब बच्चे चले गए तो फिर हम लोग भी नहा धोकर ना फिर उसी टाइम पे ही निकल गए। तो देखिए सुबह के टाइम जाने का यही एक फ़ायदा होता है कि तुम्हें पूरा मॉल खाली मिलेगा, और एकदम इजीली आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जो चाहिए वो मिल जाएगा, और ना ही खिटखिट ना फिटकिट। जो 3 घंटे का काम है ना आधे घंटे में निपट जाएगा। लेकिन मैं ना अपने नज़दीकी वाले में नहीं गई थी, मैं बहुत दूर वाले में गई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला नज़दीक वाला ना थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए मेरी पूरी ट्रॉली भर गई है, महीने का सारा राशन तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, हाँ, लेकिन कुछ ही छूटा है, बाकी तो सब मैंने ले ही लिया है। तो यहाँ पर मेरा हो गया था, और यहाँ पे देखिए पूरा मॉल खाली है, आराम से खुला खुला सा जो भी लेना है, जो भी मतलब टेंशन फ्री ले सकते हैं। लेकिन मेरी एक ही प्रॉब्लम है ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ ना, तो एक बहुत किट करते हैं, लेने नहीं देते हैं कुछ भी, चिड़चिड़ा सा अलग ही होता है इनका। तो फिर भी ना आज खाली था, इनके मूड के हिसाब से आई, लेकिन फिर भी एक बार झगड़ा हो ही गया था हमारा। और फिर देखिए मैं अपनी नींद ख़राब कर आई हूँ, फिर भी गुस्सा करते रहते हैं। और यहाँ आते ही हम आ गए थे 12:30-1 बजे के करीब, क्योंकि टाइम पास ही कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमें वहाँ से दूसरी जगह भी जाना था। तो यहाँ पर ना चिमनी वाला आ गया था, और चिमनी ना बहुत ही गंदी हो गई थी, और इनकी सर्विसिंग थी। तो ये नई चिमनी लगी थी, तो साल में 1 राउंड था। तो इन्होंने कहा कि आपको, वैसे तो हम लोग ना ये इसका जाली जो है ना निकाल कर क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ना ये अचानक से सर्विस सेंटर से फ़ोन आता है हमें लगा कि ये चिमनी के साथ 3 सर्विस रहेगा हमारा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आने के बाद ये बंदा ने बोला कि नहीं चार्ज है, चार्जेबल है। तो देखिए बहुत ही गंदा हो गया था। बस ये सब देख कर ना हमने कहा, बहुत सोचा, फिर हमने कहा ठीक है कितना चार्ज है, तो इन्होंने कहा 1500 रुपया लगेगा। तो बस साफ़ करने के लिए लग गए।
और हमने एएमसी भी ले लिया, इनका एएमसी था, तो मतलब ये डीपली क्लीन करेंगे अंदर से, तो हम तो सिर्फ जाली ही साफ़ करते थे। तो ये पूरा कांच वगैरह सब निकाल दिया और देखिए तेल के छींटे वगैरह सब लगे थे ना, पूरी चिमनी को ही निकाल दिया था और पूरा अंदर से डीप क्लीन किया था। साइड के जो इनका इसका वॉल है ना जो लकड़ी का, वो सब भी क्लीन अच्छे से कर दिया था। तो भैया ने बहुत अच्छे से क्लीन किया। इनका जो क्लीनिंग करने का तरीका है ना बहुत ही इजी था, बहुत ही मतलब अच्छा था। जो यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत एसिड होता है, तो वो कुछ 550 का समथिंग का दे रहे थे, तो मैंने नहीं लिया। मैंने बोला अब आपका एएमसी ले लिया है तो आप ही आओ और करके जाओ। तो बस यहाँ पर शाम को मैं करने लगी थी, जो सामान वगैरह लाई थी, चाट मसाला वगैरह ख़त्म हो गया था। तो पहले तो मैं ब्रांड के ही लेती थी कैच का, लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या कुछ साल से बोल सकती हूँ कि कैच का ना यहाँ पे सिर्फ सेंधा नमक ही मिल रहा है और बाकी जो आइटम होते हैं ना वो मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से जहाँ मिल जाता मैं ले लेती हूँ। तो कैच का तो बंद ही हो कर दी, तो डी मार्ट का प्रोडक्ट ही मैं यूज़ करने लग गई। तो यहाँ पर चाट मसाला भी मैंने डी मार्ट का ही ले लिया, तो 3 पैकेट ले लिया। और ये वही बर्नी है ना जहाँ जिसमें हनी वगैरह रखते हैं, तो अलग से बर्नी भी खरीदने जाएंगे तो बिना मतलब का कुछ मतलब नहीं है। तो कांच की बर्नी मैं फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से साफ़ करके चाट मसाला मैंने भर दिया और लिख भी दिया है, चाट मसाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है कि जो मैं नहीं हूँ तो कोई और भी रहा तो आराम से इजीली निकाल सके। और इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह रखा है, तो मेरे को ओरिगेनो तो मिला नहीं, तो ये भी डी मार्ट का ही प्रोडक्ट है। बहुत चीज़ ऐसी है ना कि डी मार्ट से मिल जाती है हमें। तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स वगैरह रख दिया था भर कर। और ना मेरे बच्चे लोगों को ना चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डालने के बाद ना कोई भी सब्जी हो या कुछ भी हो या ब्रेड में, तो इनको ना पिज़्ज़ा वाला ही टेस्ट लगता है, तो बस मैं इसीलिए लेकर भरवा देती हूँ। और यहाँ पर मैं सब क्लीनिंग करने लगी थी। हमारा लंच वगैरह हो गया था बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद ना मम्मी ने ही बनाया था खाना, तो कर लिया था। तो पूरा पैकिंग जो था उसको रख दिया। डी मार्ट का जो सामान वगैरह फैला पड़ा था तो वो सब भी उठा कर रख दिया था। और यहाँ पर किचन वगैरह पोंछने लग गई थी। खाना कंप्लीट हो गया था हमारा, बस किचन वगैरह पोंछने के बाद ना थोड़े से बर्तन है वो भी क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद जाऊँगी, थोड़ा सा मैं आराम करूँगी। शरीर तो मेरी ऐसे दिन पे दिन फूकती जा रही है ना, जैसे शुगर का ना बहुत बढ़ गया है। और मैं बहुत दिनों से ना चेक भी नहीं कर पा रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि आज चेक कर लूँगी, आज चेक कर लूँगी, लेकिन ना कुछ चाय पानी कर लेती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। और इतना शरीर फूकते जा रहा है मेरा। और यहाँ पर शाम के वक्त ना मैं आटा गूँथने लग गई थी और मेरे ना सर्दी जुकाम चालू हो गया और मैं सड़ कर रही हूँ। पता नहीं अगर किसी के पास ना इसके लिए दवाई या इलाज है ना, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा एक नाक बंद हो जाता है, छींक पे छींक आती है, नमस्ते कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ और सुड़सुड़ा रही हूँ। तो यहाँ पर रोटी फटाफट बनाने लग गई थी, खाना वगैरह हो ही गया था और सब्जी पकाई ली थी। बस यहाँ पर रोटी अच्छे से बना लूँगी, बच्चे लोग को बिठा दूँगी क्योंकि उनका सुबह मॉर्निंग में स्कूल रहता है। बहुत दिक्कत सी हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है ना 1-1.5 घंटा थोड़ा सा लेट रहेगा ना तो बहुत अच्छा है। अब मेरे साथ क्या होता है मालूम है कि जैसा लगता है ना कि सुबह से लेकर शाम तक वही रूटीन मेरा, कुछ अलग सा ना नहीं हो पा रहा है। एक ही रूटीन खाली अपना रही हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखिए पप्पा को ना जलेली रोटी ही पसंद है क्योंकि उनको सोंधी सोंधी सी लगती है। बस ये जलेली रोटी ही खाना पसंद करते हैं, तो बस उनकी रोटी मैं जला देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं जला के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग निकल गए थे। आज फाइनली इतने दिन के बाद हम जा रहे हैं नॉन वेज खाने के लिए और सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 2 महीना हमने कैसे कंट्रोल किया हमको ही पता है, लेकिन बच्चे लोग खा ले रहे थे, हम ही लोग रुके हुए थे। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि हम भी खाएंगे नॉनवेज, क्योंकि मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता। फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया, 2 महीना कंट्रोल किया। तो फिर चलते हैं होटल और खाते हैं खाना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इतने दिन के बाद ना श्रावण ख़त्म हो गया, एक्साइटमेंट ना बढ़ गई थी और ना वो खाने का ना इतना मन कर रहा था कि हमें सूझा भी नहीं हम कौन से होटल आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गावरन होटल लाया।
एक बार आई हूँ, ये सेकंड टाइम आई हूँ, सॉरी सेकंड टाइम आई हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी क्योंकि इतना तीखा था, इतना तीखा था। और यहाँ पर हमने अपनी अपनी थाली मंगा ली थी, तो मुझे खाना था मटन थाली, मैंने अपने लिए मटन थाली मंगाई, हस्बैंड ने चिकन थाली, बच्चों का भी चिकन थाली। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।